मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के केमिस्ट्री के 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है पायरालोगनियस अम्ल में रहता है, तो पायरालोगनियस अम्ल कितना प्रतिशत आपका एसिटिक अम्ल रहता है जो आपको बताना है। तो आपका कितना रहता है 10% एसिटिक अम्ल रहता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में किसको अपकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। तो किसको करने से प्राप्त होता है, तो कार्बाइल एमीन को। किसको? कार्बाइल एमीन को। अगला क्वेश्चन आपका है आपका C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है। तो इसको प्राइमरी एमीन को व्यक्त करते हैं, सेकेंडरी एमीन को, टर्शियरी एमीन को, फिर क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है। तो आपको बताना है क्या मिलता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका है 5वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है। तो कौन है? मिथेनॉल है। मिथेनॉल है जो आपका एल्डोल संघनन अभिक्रिया है जो नहीं दे पाती है। अगला क्वेश्चन आपका है जब फॉर्मल एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण करता है। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण करता है। किस करता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है। तो सिंगल CHO है, उसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। सिंगल CH2 इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल कहते हैं। डबल बॉन्ड C को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड C डबल OR को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल एल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है। तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के अगर सूत्र बोलते NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो किसका होता है? तो K2SO4 का होता है, पोटेशियम सल्फेट का होता है। क्या किसका होता है? पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अगला क्वेश्चन है एक फ्राइडे बराबर होता है 96,500 कूलम। अगला क्वेश्चन है जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है। तो निम्नलिखित में आपका क्या होता है? H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा से उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। तो आपको बताना कि निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। तो ईंधन सेल है। क्या है? ईंधन सेल है। अगला क्वेश्चन आपका है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। तो अभी बताएं कि जस्ट ईंधन सेल है। अगला क्वेश्चन आपका है विटामिन C की कमी से क्या होता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? विटामिन C की कमी से विटामिन C में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में किस में कोबाल्ट पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में अधिक कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है
निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो योगशील बहुलक आपका कौन है? तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन है। क्या है? उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन है। अगला क्वेश्चन आपका है F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है, यानी मोनोमर है? किसका मोनोमर है? तो आपको बताना किसका होता है? तो टेफ्लॉन का होता है। किसका होता है? टेफ्लॉन का। अगला क्वेश्चन है क्लोरोक्विन एक क्या है? तो एंटी मलेरियल है। क्या है? एक एंटी मलेरियल है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो कौन है जो आपको नहीं है जो बताना है? तो आपका टेट्राहाइड्रोसाइक्लिन है जो ये है। माइसेप्टिन है, फिर पेनिसिलिन भी है। या क्या इनमें से कोई है? नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला यही वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखा जाए निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? तो निम्नलिखित कौन है जो आपका गैमेक्सिन है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। इसका सूत्र होता है C6H5 और Cl होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। अगर खाली बेंजीन के वजह C6H6 होता है। अगला है सभी लिगेंड होते हैं। तो आपको बताना कि सभी लिगेंड आपका क्या होता है? लेविस भस्म होता है। क्या होता है? लेविस भस्म होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है? तो किसका एक प्रमुख संघटक है? तो क्लोरोफिल का। किसका? क्लोरोफिल का है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड करते हैं। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड से कहता है CCl4 होता है, यानी 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर देता है तो क्या बनाता है? तो आपको बताना है क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। क्या होता है? एल्कीन। इसका सूत्र होता है, इसका CnH2n होता है। अगर एल्काइन के पूछे तो ये होता है CnH2n, ये प्लस में 2 होता है। एल्काइन के पूछे CnH2n -2 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है सल्फाइड आयंस का संघनन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना कि निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो कार्बन अवकरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन अवकरण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन धातु निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो कौन है जो नहीं होता है जो आपको बताना है? तो कौन नहीं होता है आपका? तो आपका क्या है? लोहा का जो नहीं होता है। देखिए 24 नंबर शायद क्वेश्चन के अनुसार, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन के अनुसार शायद गलती था। देखा जाए सल्फाइड आयस्कों का असर निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो है फेन प्लावन विधि के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फेन प्लावन विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर हुक की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो यह किस धातु का होता है? एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो सबसे कम कौन है? तो हीलियम है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो ये कौन है जो एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन F2। अगला क्वेश्चन आपका है सल्फर में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो जिसको निकालना उसको लोग क्या मानते हैं? X। और सल्फर पर कितना था? ये 8 है तो 8 गुण बराबर कितना होगा? 0। तो ये 8 1 और 0 करें तो 1 और 0 बटा कितना है? 8 बराबर क्या आ गया? 0। यानी ऑप्शन नंबर का आपका जाएगा डी हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। तो निम्नलिखित में जो कौन सबसे कम वाष्पशील है तो H2S है जो कम सबसे वाष्पशील। हाइड्रोजन सल्फाइड है जो सबसे कम वाष्पशील होता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो यह जो कौन व्यवहार करता तो आपको बताना है क्या है SO2 है। क्या है SO2 है। अगला क्वेश्चन आपका है संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होता है जो बताना है। तो N-1 D⁻1 से 10 तक NS1 से 2 तक होता है। यानी ऑप्शन क्या जाएगा आपका C हो जाएगा 32 के। अगला है कहता निम्नलिखित में किसमें Mn के मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होता है। तो यह किस में होता है जो आपको बताना है। तो MnSO4 मैग्नीज सल्फेट में होता है। अगला क्वेश्चन है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या होती है। तो ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है 3 होती है। कितनी होती है 3 होती है। अगला क्वेश्चन आपका है एक अष्टफलक रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। तो यह कितने गोलों से घिरी होती है आपको बताना है। तो 6 से। कितने से 6 गोलों से घिरी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है। तो फ्रैंकल दोष। किसके फ्रैंकल दोष के। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। तो फेरोचुंबकीय पदार्थ कौन है जो आपको बताना है। तो कौन है FeO4 है जो फेरो चुंबकीय है। आई क्या है आपका C6H6 क्या आपका लौह चुंबकीय है। आई दोनों क्या है आपका अनुचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन आपका है विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो इसका अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन तक क्वथनांक का उन्नयन है। क्या क्वथनांक का उन्नयन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन है। अगला क्वेश्चन आपका है विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म किसको दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है। तो जस्ट बताइए कि क्या है क्वथनांक का उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपका है घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको मोलों की संख्या हम लोग क्या कहते हैं मोलालता कहते हैं यानी मोललिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना उसे हम क्या कहते हैं एंजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं एंजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो CH2 के हॉल टू CHOH देता है। क्या देता है CHOH देता है। यानी 41 का ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है। तो सिंगलॉन्ड CHO को हम लोग क्या कहते हैं एल्कोहल कहते हैं। सिंगलॉन्ड CHO को हम लोग क्या सिंगलॉन्ड OH को हम लोग क्या कहते हैं एल्कोहल। और सिंगलॉन्ड CHO को हम लोग क्या कहते हैं इसका एल्डिहाइड कहते हैं। और डबल बॉन्ड CO को हम लोग क्या कहते हैं कीटोन कहते हैं डबल बॉन्ड CO को। और सिंगलॉन्ड NH2 को हम लोग क्या कहते हैं एमीन कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है। तो निम्नलिखित में कौन आपका सर्वाधिक अम्लीय है। तो M क्लोरोफिनॉल है। क्या है M क्लोरोफिनॉल है। अगला क्वेश्चन आपका है प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। तो क्या मिलता है जो आपको बताना है। तो एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है एल्डिहाइड मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका है
अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? तो यह किसके बीच में रहता है? आपका 2 और 3 के बीच में रहता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कुहासा जो नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो डायस्टेज का होता है। किसका होता है? डायस्टेज का होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है तो क्या होती है? जो आपको बताना है तो समय के साथ घटती है, समय के साथ घटती है। अगला क्वेश्चन आपका है, रासायनिक अधिशोषण की दर होती है तो रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? तो दाब बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु क्या है? तो पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है जो या कौन सा धातु है जो पाया जाता है? जो आपको बताना है तो कौन है? एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिविटी उत्कृष्ट गैस है? तो कौन है? रेडॉन है। कौन है? रेडॉन है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? जेनॉन के द्वारा सबसे ज़्यादा है जो बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? जेनॉन के द्वारा सबसे ज़्यादा बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो कौन है? तो बेकेलाइट है। क्या है? बेकेलाइट है। अगला क्वेश्चन आपका है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड का अयस्क क्या है? तो बताना है लोहा का। तो क्या होता है? हेमाटाइट है, जो लोहा के सबसे अच्छा अयस्क गिना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो कौन है? जनन क्षमता की कमी होती है। जनन क्षमता में कमी होती है। बी की कमी से बेरी होता है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय तंत्र में कुल संख्या होती है तो कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो यह किसका बहुलक है जो आपको बताना है? तो आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक ठोस है? तो कौन है आपका सहसंयोजक ठोस है? तो कौन है? आपका हीरा है। क्या है? हीरा है। अगला क्वेश्चन आपका है, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होती है? तो सोडियम है जो मुक्त होती है। क्या होती है? सोडियम मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग कैथोड को ऑक्सीकरण कहते अपकरण कहते हैं, यानी अपचयन कहते हैं। और क्लोरीन यानी माइनस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी उपचयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी जो क्या है? जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी है जो किस में घुलनशील है? तो जल में है। अब वसा में घुलनशील विटामिन ए है, ए है आपका ADE और क्या है? के है। जब किस में घुलता है? वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन आपका है, एंजाइम होते हैं तो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगला है, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है तो कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 होता है। CuFeS2 होता है। अगला क्वेश्चन है,
उजला और पीला फास्फोरस है तो क्या है? अपरूप है। क्या है आपका? अपरूप है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है? तो कौन है जो नहीं मुक्त करती है? कॉपर है जो हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, बेरवादार ठोस पदार्थ है तो कौन है? आपको बताना है कि बेरवादार ठोस पदार्थ है। तो हीरा आपका नहीं है, ग्रेफाइट भी नहीं, ग्रेफाइट भी नहीं है, हीरा भी नहीं है, सोडियम क्लोराइड भी नहीं, उनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपका है, ओलियम का सूत्र होता है तो H2SO7 होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन है आपका जिंक का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, बात्या भट्ठी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो यह किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? आयरन का ऑक्साइड है। क्या है? आयरन का ऑक्साइड। अगला है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है आपका? अधातु है। क्या है? अधातु है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुक्रोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रतिदिन आपका शाम 6 बजे हम इसी प्रकार का वीडियो लेकर आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें।